हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में। यानी कि हम जानेंगे कि हमारी जो स्किन होती है वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है। तो आपका जो फंक्शन ऑफ स्किन ये टॉपिक है, ये हमारा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये कि जो हमारा स्किन है उसका क्या फंक्शन है। ओके, तो हमारा जो स्किन है वो हमारे लिए कई तरीके का वेरियस ऑफ फंक्शन करती है। हमारी स्किन जैसे कि क्या, प्रोटेक्शन करना, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ ही ये सेंसेशन का वर्क करती है, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का, अल्ट्रावायलेट रेट से हमें प्रिवेंट करने का, एंड साथ ही हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे भी रेगुलेट करके रखती है हमारी स्किन। ओके, तो इसमें टोटल 6 पॉइंट है। हम ये सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में कि हमारी जो स्किन है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यहाँ पे क्या है, द स्किन फॉर्म इज़ अ वाटर प्रूफ ऑफ लेयर दैट प्रोटेक्ट द डीपर स्ट्रक्चर. It acts as a barrier against invasion by the microbes, chemical, physical agent, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यूवी रेस एंड डिहाइड्रेशन। यानी कि हमारी जो स्किन के नीचे, ठीक है, बोन है, ठीक है, और मसल है, ये क्या करती है, हमारी स्किन उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। यानी कि एक बैरियर की तरह काम करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी जो स्किन है वो वर्क करती है, काम करती है। और क्या करती है, इन्वेसिव बाय द माइक्रोब्स। यानी कि क्या, हमारी स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो वो कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी के डीपेस्ट लेयर तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि हमारी स्किन जो होती है वो माइक्रोब्स को एंटर नहीं करने देती है, यानी कि अंदर नहीं जाने देती है। इसके साथ ही कोई भी फिज़िकल एजेंट होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल में यूवी रेस है, ठीक है, जब हम धूप में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी स्किन क्या करती है, हमारे टिश्यूज़ को एंड हमारे बोन्स को, हमारी मसल्स को, हमारी स्किन जो होती है वो प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमारी जो स्किन है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है यूवी रेस से, डिहाइड्रेशन से, ठीक है, एंड ये क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी सूख जाता है। ठीक है, तो हमारी जो स्किन है ये वाटर प्रूफ वाली होती है, यानी कि पानी का कोई असर नहीं होता। पानी को पोंछ देते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, एंड ये हमारे क्या करती है, हमारे बोन एंड हमारे मसल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके साथ ही एक बैरियर का काम करती है ये, एंड साथ में क्या कर रही है, हमारी स्किन माइक्रोब्स एंड केमिकल जो भी एजेंट होते हैं, अगर हमारे स्किन पे वो टच हो जाता है या तो लग जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी स्किन के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे मतलब कि इतनी जल्दी कोई असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्किन जो है वो वहीं पे उसको रोक लेती है, हमें बचा लेती है ना। एंड इसमें सेकेंड वन पॉइंट आता है आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, कैसे मेंटेन करती है, इट हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। स्किन हेल्प इन बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ लेस ऑफ हीट लॉस बाय द स्किन थ्रू स्वेटिंग। जैसे कि क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है, ठंडी के टाइम पे तो क्या होता है, विंटर में हमें पसीना नहीं आता, लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो उस कंडीशन में हमारी स्किन क्या करती है, स्वेटिंग का निर्माण करती है। यानी कि स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्किन में पसीना दिखाई देता है, और वो जो पसीना होता है वो क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, यानी कि हमारी बॉडी को कूल रखता है, और जिसकी वजह से हमारा जो गर्मी का, जो हमारी बॉडी गर्मी फील कर रही होती है वो मतलब मॉइस्चर की वजह से मेंटेन हो जाता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को पसीने के थ्रू कूल कर देती है, मेंटेन कर देती है। ओके,
नाउ इसमें थर्ड वन पॉइंट आ जाएगा आपका सेंसेशन। हमारा जो स्किन है वो क्या है, सेंसेशन का वर्क करती है। कोई हमें टच करता है, कोई पिंच होता है तो हमें फटाफट से पता चल जाता है। तो हमारी स्किन क्या है, एक सेंसेशन का फंक्शन करती है। सेंसरी रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ द नर्व एंडिंग इन द डर्मिस दैट आर सेंसिटिव to the touch, pressure, temperature and pain. They are stimulated by the environmental stimuli and impulses that travel to the cerebral cortex। यानी कि क्या, हमारी स्किन क्या है, एक सेंसरी रिसेप्टर का वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं हमारी डर्मिस की लेयर में, जो कि क्या है, जैसे कि कोई हमें क्या करता है, दबाता है, कोई हमें क्या कर रहा है, जानबूझ के कोई प्रेशर दे रहा है कि हमें 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 क्या कर दिया, अपने हाथों से हमारे हाथों को पुश कर दिया, प्रेस कर दिया, या फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारी बॉडी जो होती है हमें बताती है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड क्या, पेन, हमें कोई भी चीज़ चुभ जाती है, कुछ भी चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्किन हमें सेंसेशन देती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्किन है हमारी वो एक सेंसिटिव स्किन होती है, हमें सेंसेशन का एहसास कराती है ना। एंड क्या, दे आर स्टिमुलेटेड बाय द इन्वायरमेंटल, और ये कहाँ से स्टिमुलाई होती है, हमारे इन्वायरमेंट में रह के, क्योंकि हम सब कहाँ पे हैं, हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हर एक इंसान में, हर एक इंडिविजुअल में जो इम्पल्सेस होती हैं वह जनरेट होती हैं। एंड क्या होता है कि जो इम्पल्सेस होती हैं ये कहाँ से ट्रेवल करती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फंक्शन है हमारी स्किन का एब्जॉर्प्शन। हमारी स्किन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी कि सोखने का काम करती है। कैसे, सम ड्रग फॉर एग्जांपल के लिए हार्मोन्स, निकोटीन एंड सम टॉक्सिक सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द स्किन। जैसे कि क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ निकोटिन्स होते हैं एंड कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो उन्हें स्किन क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, शरीर के अंदर उन्हें नहीं पहुंचने देती है। एंड कोई भी जो चोट वगैरह लग जाता है उस कंडीशन में हम कोई भी ऑइंटमेंट जब अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, हमारी स्किन जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि सोख लेती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है एक्सक्रीशन, यानी कि हमारा जो स्किन है वो एक्सक्रीशन का वर्क करती है, कि हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो थ्रू द स्वेटिंग, थ्रू द एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड के थ्रू से निकाल दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्किन इज़ अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द सम सब्सटेंस इंक्लूड, यानी कि हमारी जो स्किन है वो क्या है, एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी स्किन के द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे कि क्या, सोडियम क्लोराइड इन स्वेट, हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड कब ज़्यादा हो जाता है, गर्मी के टाइम पे, तो हमारी स्किन क्या करती है, उसे एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि हमारी जो स्किन है वो क्या है, एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी से सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालती है पसीने के थ्रू। एंड क्या, यूरिया, स्पेशली व्हेन किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड। क्या होता है, जब हमारा किसी भी इंडिविजुअल का जो किडनी है अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो यूरिया होता है वो स्किन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन क्या है, एरोमेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल के लिए गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस। ठीक है, एंड बताया जा रहा है कि हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस को भी एक्सक्रीट कर सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर हमारा जो स्किन का फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, यानी कि क्या, हमारी स्किन जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, विटामिन डी का। इट प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है, अगर हम धूप में मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग की जो धूप होती है एंड इवनिंग की जो धूप होती है उसमें क्या होता है, सन में, यानी कि सूरज की किरणों में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अगर हम
जो है डेली सूरज की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक बैठ रहे हैं, या तो 1 घंटा तक अगर हम टॉलरेट कर सकते हैं सनलाइट को, हम बैठ सकते हैं, तो हमारी स्किन क्या करती है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द सन, है ना। और क्या करती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विटामिन डी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन। और इसके साथ ही हमारी जो स्किन है ये क्या करती है, सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेती है, कैल्शियम फास्फोरस जो होता है वो हमारा क्या करता है, हेल्प करता है बोन के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि बोन के ग्रोथ के लिए, हड्डियों की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शन थे जो कि स्किन का था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, जो कि हमारे जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर्स के लिए है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।